हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 300 क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का जो आविष्कार जो है वह पूरा पाषाण काल में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कृषि तथा पहियों का आविष्कार हुआ था। कृषि तथा पहियों का आविष्कार कब हुआ था? तो यह जो है नवपाषाण काल में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो नवपाषाण शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग जो है वह जॉन लुवाक ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है चाक का आविष्कार हुआ था। तो चाक का जो आविष्कार है वह किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन था। कैसा था? तो कांस्य युगीन था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वह थी नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है सिंधु घाटी का सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार वाणिज्य। क्या था? व्यापार वाणिज्य। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल था। तो सिंधु घाट सभ्यता जो है उसका प्रमुख फसल जो है गेहूं और जौ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो आदि मानव ने जो है वह सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था। तो सर्वप्रथम जो है वह पालतू बनाया गया जानवर था वह था कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा की खुदाई किया गया था। तो हड़प्पा की जो खुदाई है वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु नाम जो है वह जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था। तो हड़प्पा का जो है वह 2 बार सर्वेक्षण जो है जनरल किंगमन ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा की जो है सर्वप्रथम खोज चार्ल्स मैनस ने 1826 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1826 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कहता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थल था, पूरा स्थल था। तो इसका आंसर हो जाएगा सूतका गेंडोर। इसका दूसरा नाम है बलूचिस्तान। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल था। तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर। आलमगीर जो है वह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल था। तो मांदा। क्या था? मांदा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल था। तो इसका आंसर हो जाएगा दाइमाबाद, यह जो है अब अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। तो सिंधु सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 1,29,960 किलोमीटर। कितना है? 1,29,960 किलोमीटर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार है। तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्रफल किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार आकार का है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। किसने कहा था? तो व्हीलर ने कहा था। किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वह लोथर। अब लोथर जो है गुजरात में भगवा नदी के तट पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। जो यह सिंधु नदी है वह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मोहनजोदड़ो जो है वह अब आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। तो बृहद स्नान सागर। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त प्रमुख स्मारक था वह था बृहद स्नान सागर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत है। तो अन्नागार। जहाँ हम लोग अनाज रखते हैं उसको अन्नागार कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। तो लोहा धातु के। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जो है इसका अब इराक है का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंग राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल कालीबंग है उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? तो काली रंग की चूड़ी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की थी। तो सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? तो मातृ देवी की पूजा की थी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था। तो सिंधु घाटी के लोगों का जो है सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष पीपल था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। तो धौलावीर जो है वह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए
कहता है चावल का साक्ष्य मिला है, तो चावल का जो साक्ष्य जो है वह रंगपुर एवं लोथर से मिला था। 34 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है लिपस्टिक, काजल, 4 पहियों वाला गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका जो साक्ष्य जो है वह चन्हू दरो से मिला था। किससे मिला था? चन्हू दरो से। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है काश्यों की नर्तकी, पुजारी का भवन के साक्ष्य मिला है, तो इस सब का जो साक्ष्य जो वह मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था, तो इसका सबसे प्रिय पशु जो था वह कुबर वाला सांड था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है मिट्टी के हल, खिलौना के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली से। बनवाली से जो है मिट्टी के हल एवं खिलौना के साक्ष्य मिले थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था, तो पासा। पासा जो है वह हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है हड़प्पावासी तौल में व्यवहार करते थे, तो हड़प्पावासी जो है वह तौल में 16 या इसके आवर्तों का व्यवहार करते थे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है वेदों की कुल संख्या है, तो वेदों की जो कुल संख्या वह है 4, उसमें से एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। कहता है सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेदों में मंडलों, सूचकों एवं मंत्रों की संख्या है, तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूचक और 10,580 मंत्र है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है ऋग्वेदों का 9वां मंडल समर्पित है, तो सोम देवता को। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है गायत्री मंत्र लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है ऋग्वेद सभ्यता का काल माना जाता है, तो ऋग्वेद का जो सभ्यता काल है वह 1050 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।